ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामृजं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वागतललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र ध्यायामि सदा। ओम सदा श्रवण मात्रेण पाविनां सद्गति प्रदे वाल्मीकि गिरिसंभूता राम सागर गामिन पुनाति भुनत पुण्यम रामायणम महानदी श्लोक सार समाकीर्णम सर्ग कल्लोल संकुलम कांडग्राह महामीनम वंदे रामायणानुवम कूजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलं यः पिबन्ति सत्त्वं रामचरितामृत सागरम् अतृप्तस्य मुनिः वन्दे प्राचेतसं कल्मषां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदैः सहित सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सहिस्थिरम् अग्रे वाचयितं प्रभजनं सुतं तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यन्तं वरतादिभिः परं भृत्यं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान पश्चात् सुमित्रास्तं शत्रुघ्न भरतस्य पार्श्वो दल्ले दुकोणेश्च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट तारासुतं जाम्वानं मध्ये नील सरोज कोमल रुचिरं रामं भजे श्यामलं। रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीव वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमस्तुते रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्य जनकात्मजाय नमस्तुते रुद्रे रुद्रे यम मानिलेभ्यो नमस्तुते चंद्रमरुद्गणेभ्यं चरितं रघुनाथस्य सत्कोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामो भुवनिधि संगतां श्रीमन्नारायणी गंगा पुनाति भुवनत्रं वाल्मीकि मुनिसिंहश्च कवितावनचारणे शृण्वं रामकथानादं को न यान्ति परां गतिं नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीतासमारोह कृत्वां भाग्यं पाणोमस्याक्षार्जापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग इसमें वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड पढ़ रहे थे। इसमें श्री राम लक्ष्मण और सीता द्वारा माताओं के चरणों की वंदना, ये टाइटल है आज का। तो हम लोगों ने स्टोरी सुना था कि जो है जब भरत जी अपने पूरे अयोध्या के वासियों के साथ अपनी माताओं के साथ जाते हैं कि श्री राम को मनाकर हम लोग वापस अयोध्या ले आकर उनका राज्याभिषेक करेंगे और मैं उनके जगह पर वन में निवास करूंगा। तो बलकल वस्त्र धारण करके और अयोध्या से चलते हैं। सारे राजकुमार के वस्त्र त्याग देते हैं और बलकल वस्त्र धारण करके कि अब मैं राम जी की जगह पर और लक्ष्मण की जगह पर मैं तपस्या करूंगा और राम जी राजा बनेंगे अयोध्या के। तो पूरे अयोध्या वासियों के साथ जितने भी ऋषि महात्मा थे नगर में, गुरुवर्ग थे और जो है माताएं थी, सबको लेकर वो कहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं? चित्रकूट के लिए, जहाँ भगवान निवास कर रहे हैं। बता रहे महर्षि वशिष्ठ महाराजा दशरथ की पत्नियों को साथ लेकर श्री राम को देखने की इच्छा से उस आश्रम में आए थे। मंदाकिनी के तट पर आती हुई महाराजा दशरथ की पत्नियों ने श्री राम लक्ष्मण और सीता के स्नान करने का घाट देखा। रोती हुई कौशल्या जी ने सुमित्रा से कहा कि सुमित्रे, यह वह स्थान है जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण और सीता स्नान करते थे और लक्ष्मण यहाँ से श्री राम के लिए जल लाते थे। लक्ष्मण श्री राम की छोटी सेवा करते हैं, किंतु वह उनके लिए निंदनीय कर्म नहीं है। यदि श्री राम अयोध्या लौट चले तो तुम्हारा पुत्र को इन सब कामों को नहीं करना पड़ेगा। आगे जाकर कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने दक्षिणाग्र कुशों पर अपने पिता के इगुदी के फलों से पिंडदान किया है। इसके बाद उन्होंने महाराजा दशरथ की स्त्रियों से कहा कि यहाँ पर श्री राम ने अपने पिता का के लिए पिंडदान किया है। उन्होंने कहा कि संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता, जिसके अधीन होकर श्री राम श्रम विद्याशाली होते हुए भी अपने पिता को इगुदी के पीसे हुए फल का पिंडदान कर रहे हैं। इसके बाद महाराजा दशरथ की अन्य पत्नियां कौशल्या को समझा बुझाकर श्री राम को देखकर आंसू बहाने लगी। तो इस प्रकार जब माताएं वशिष्ठ मुनि के साथ जो है उस वन में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान जो है एक दक्षिणाग्र कुश घास पर, इगुदी एक फल होता है जो कि जंगल में पाया जाता है। तो जो व्यक्ति पिंड दान करता है तो जो खुद खाता है वही पिंड में अपने पूर्वजों को खिलाता है। तो भगवान जंगल में वास करते हैं और इगुदी के फल होते हैं, उससे क्या किया था, अपने पिता का पिंड दान किया था। ये देखकर जो है
वशिष्ठ मुनि बोलने लगे कि महाराज दशरथ की स्त्रियों से कहे कि यहाँ पर श्री राम ने अपने पिता का पिंडदान किया है, और संसार में इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है कि जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धशाली होते हुए भी पिता का पिंडदान इगुदी के फल से, पिसे हुए फल से कर रहे हैं। इस प्रकार कौशल्या को समझा बुझाकर श्री राम को देखने के लिए आगे बढ़े। सत्य प्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठ खड़े हो गए और बारी बारी से उनके सबों के चरण कमलों का स्पर्श किया। विशाल नेत्रों वाली माताएं स्नेहवश, जिनकी अंगुलियों का स्पर्श कोमल और सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्री राम की पीठ से धूल पोंछने लगी। इसके बाद लक्ष्मण ने भी सबों के चरणों का स्पर्श किया। इसके पश्चात श्री राम ने भी सभी सासुओं के चरणों का स्पर्श किया। सीता जी ने भी अपने सारे सास लोगों के चरणों का स्पर्श किया। जिस तरह माँ अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है, उसी तरह दुख से संतप्त कौशल्या ने वनवास के कारण दीन बनी हुई सीता को हृदय से लगा लिया और कहने लगी, विदेह राज की कन्या जनक की पुत्री और महाराजा दशरथ के पुत्र वधु और श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में किस तरह दुख भोग रही है। सीते, तुम्हें इस प्रकार देखकर शोकाग्नि मुझे जला रही है। उसी समय श्री राम ने तेज पुंज अपने पुरोहित वशिष्ठ महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनके चरण कमलों को पकड़कर पृथ्वी पर बैठ गए। इसके पश्चात धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्री, प्रधान प्रधान पूर्ववासियों, सैनिकों तथा परम धर्म के पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के पास उनके पीछे जाकर बैठ गए। अब भरत जी जो है श्री राम से क्या करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लौट चलिए और राज्य को स्वीकार कर लीजिए। पिता के शोक से संतप्त चारों भाई और भरत जी के साथ आए हुए सभी लोगों ने वह रात्रि जागते हुए बिता दी। प्रातःकाल होते ही भरत आदि तीनों भाई मंदाकिनी के तट पर आकर स्नान, हवन और जप आदि करके श्री राम के पास लौट आए और चुपचाप श्री राम के पास बैठ गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उस समय भरत जी ने कहा कि सात्विताम मामिकाम माता दत्तम राजमियम मम तदम ददामि तवे वाहम भुक्षम राज्य मकंटकम। श्री राम ने बोला, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माँ को संतुष्ट कर दिया है। माँ ने यह राज्य मुझे दे दिया। इस राज्य को मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप इस अकंटक राज्य का उपभोग करें। मैं इस राज्य को संभालने में असमर्थ हूँ। मुझ में राज्य का पालन करने की शक्ति नहीं है। भैया, सभी लोग अपने राज सिंहासन ऋण देखना चाहते हैं। इसलिए हे भरत, तुम क्या करो, राजा के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाओ। श्री भरत जी को विलाप करते हुए देखकर श्री राम ने सांत्वना प्रदान करते हुए कहा कि नात्मनः कामकारो हि पुरुषम अयमनीश्वरः ईते चेत्य चनम कृत्यांतम परिकर्षितः सर्वे क्षयांतम निचयाम पतत्यायम समुक्षया संयोगा विप्रयोगात्मा मरणांतम च जीवितम। यह जीवन ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है। अतः काल सबको यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर खींचता रहता है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नति का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है, और उसी के साथ पुरुषों की आयु का तीव्र गति से नाश होता रहता है। तुम्हें अपने विषय में सोचना चाहिए, दूसरों के विषय में क्यों सोचते हो। मानव की मृत्यु निश्चित है, वो मृत्यु से बच नहीं सकता है। जिस तरह सागर में बहते हुए काठ के दो टुकड़े कभी आपस में मिलते हैं और मिलकर बिछड़ जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में सभी संबंधियों का संयोग और वियोग होता रहता है। मनुष्य को यहाँ सोचकर धर्म का पालन करना चाहिए। देखो क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र। बता रहे हैं कि जिस तरह एक नदी में दो काष्ठ आपस में मिलते हैं और कभी उनमें अलगाव हो जाता है, उसी तरह जीवन में सारे संबंधी का संयोग और वियोग होता है। सारे संबंधी मिलते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वियोग हो जाता है, उनसे बिछड़ जाता है। मनुष्य को यही सोचकर धर्म का पालन करना चाहिए कि जो भी मिला है कुछ दिनों के लिए हमारे पास है, संबंधी या फिर जो भी हम बोलते हैं, कुछ ही दिनों बाद उससे वियोग होना है। इसलिए बता रहे हैं कि इसलिए सोचकर धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है। तो भगवान धर्म क्या बताते हैं? धर्म बताते हैं कि आप हमारी सेवा करो, मतलब कृष्ण की सेवा करो, राम की सेवा करो। यही जीवात्मा का धर्म है, क्योंकि वास्तविक मित्र वही है। ठीक है ना। इस भौतिक संसार के जो भी रिलेशनशिप हैं वो सब बता रहे हैं कि सारे संबंधी संयोग और वियोग एक दिन होना है। एक बार संयोग होता है, फिर उनसे वियोग हो जाता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है उसको पाकर। बोलते हैं, तात हमारे पिताजी धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा देकर प्राय सभी परम शुभ कारक यज्ञों का अनुष्ठान संपन्न किया था।
उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे स्वर्गलोक में गए हैं। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाओं का पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्मानुकूल आचरण कर लेते थे। इस सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में गए हैं। अतः पिताजी के विषय में शोक नहीं करना हो चाहिए। उन्होंने अपना पुराना शरीर त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लिया है, जिससे वे ब्रह्मलोक में विहार कर सकें। अतएव तुम स्वस्थ हो जाओ और तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्या में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखते रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उस पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं पूज्य पिता के आदेश का पालन करूंगा। न तो मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता और न तुम्हें पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए। इस तरह से भगवान श्री राम ने भरत जी को समझाने का प्रयास किया। अब भरत जी का श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए पुनर्प्रार्थना। दोबारा भरत जी प्रार्थना एक बार फिर से करते हैं। बोलते हैं, भगवान श्री राम की बातों को सुनकर भरत जी ने श्री राम से कहा कि शत्रुघ्न श्री राम, इस जगत में जैसा आप हैं वैसा दूसरा कोई नहीं है। शत्रुघ्न श्री राम मतलब शत्रुओं का हनन करने वाले श्री राम, इस जगत में जैसा आप हैं वैसा दूसरा कोई नहीं है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता, न कोई प्रिय बात आपको हर्षित कर सकता है। वृद्ध पुरुषों से सम्माननीय होकर भी आप उनके संदेह की बातें पूछते हैं। आप आत्मज्ञ पुरुष हैं, अतएव आपको हर्ष और विषाद से कुछ लेना देना नहीं है। आप सतोगुण संपन्न महापुरुष हैं। जब मैं परदेश में था उस समय नीच विचार वाले मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर दिया वो मुझे अभिष्ट नहीं है। अतः आप उसे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं तो धर्म के बंधन में बंधा हूँ, अन्यथा अपनी माँ को ही मैं मार डालता। महाराज मेरे गुरुजन हैं, किंतु वे स्त्री के वश में होकर इस प्रकार का निंदित कर्म कर डाले। सत्य है कि विपत्ति काल में बुद्धि, मानव की भी बुद्धि मोहित हो जाती है। पिताजी से भूल अवश्य हुई है और आप उसको सुधार दें। आपको संपूर्ण नगरवासियों की रक्षा करनी चाहिए। कहाँ वनवास और कहाँ छात्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ पालन करने का कार्य। इस तरह का परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करना चाहिए। महाप्राज्ञ क्षत्रिय का सर्व प्रधान धर्म यह है कि वह अपना अभिषेक कराए, जिससे कि वह प्रजा का पालन कर सके। आप छात्र धर्मानुसार प्रजाओं का पालन रूपी धर्म का आचरण करें। मैं पृथ्वी का पालन करने में असमर्थ हूँ। आपके बिना मैं तो जी भी नहीं सकता हूँ। राज्य का पालन करने की तो कोई बात ही नहीं। आप राज्य का पालन अवश्य करें। मैं चाहता हूँ कि आपका यही अभिषेक हो जाए। यहाँ पर मंत्री, पुरोहित और प्रजावर्ग सब सब उपस्थित हैं। आपका अभिषेक संपन्न हो जाने पर सुहृदगण प्रसन्न हो जाएंगे और दुख देने वाले शत्रुगण भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाएंगे। आप मेरी माता के कलंक को तथा पिताजी की निंदा का प्रमार्जन कर दें। इसके लिए मैं आपके चरणों में माथा टेक रहा हूँ। यदि आप वन को ही जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। भरत जी के बहुत कहने पर भी श्री रामचंद्र अपना अभिषेक करने के लिए तैयार नहीं हुए और इस प्रकार प्रजाएं अचेत सी होने लगी। भरत जी की बातों को सुनकर श्री रामचंद्र ने उनसे कहा कि भरत, आप महाराजा दशरथ के पुत्र को हो, माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतएव इस तरह की उत्तम बातें कर रहे हो। किंतु एक बात जान लो कि जिस समय माता कैकेयी का मेरे पिता के साथ विवाह हुआ था, उसी समय नाना ने उनसे यह शर्त करा ली थी कि कैकेयी का ही पुत्र राजाधिकारी बनेगा। देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वर देने को कहा था। उसी समय माता कैकेयी ने मांगा था कि पिताजी ने वरदान के रूप में तुम्हें राज्य और मुझे 14 वर्ष का वनवास प्रदान किया। मैं पिताजी को सत्यवादी बनाने के लिए वन में निवास कर रहा हूँ, अतएव तुम्हें भी पिता के सत्यवादी बनाने के लिए राज्य करना चाहिए। आप अपनी माता का सम्मान करें और पिताजी की नरक से रक्षा करें। पूत नामक नरक से पिता की रक्षा करने के लिए पुत्र पुत्र कहलाता है। वही पुत्र कहलाता है जो पिता की सब प्रकार से रक्षा करता है। अनेक गुणवान और बहुत श्रुत पुत्रों की कामना करना चाहिए। संभव है उन प्राप्य पुत्रों में से कोई गया तीर्थ की यात्रा करे। अतएव भरत और तुम्हें शत्रुघ्न और प्रजाओं के साथ अयोध्या जाकर प्रजाओं का पालन करना चाहिए। मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य वन में प्रवेश कर जाऊंगा। तुम्हें किसी भी प्रकार का विषाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ बताया, भरत को भी और अपने लिए भी। अब आगे बता रहे हैं कि श्री राम भरत को अयोध्या लौट जाने के लिए समझा रहे थे। उसी समय जाम्बाली नामक ब्राह्मण ने नास्तिक मत को अपनाकर कहा, श्री राम, आपको गंवार मनुष्य के समान नहीं सोचना चाहिए।
संसार में कौन पुरुष, किसका बंधु और किसी से क्या पाना है। जीव अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही नष्ट हो जाता है। अतः श्री राम, जो मनुष्य किसी को माता और पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है, इसलिए पिता का राज्य छोड़कर तुम्हें वन में रहना ठीक नहीं है। अयोध्या नगरी अब आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजा को जहाँ जाना था वहां चले गए हैं। श्राद्ध इत्यादि सब कुछ व्यर्थ है। परलोक नाम की वस्तु कुछ नहीं है। इस तरह से सत्पुरुषों की बुद्धि, जो सब लोगों को मात्र दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणिक है, उसे अपनाकर आप भरत के अनुरोधानुसार राज्य ग्रहण करें। तो इस तरह से जाम्बाली नामक ब्राह्मण आता है और भगवान को जो है ज्ञान प्रदान करता है। जाम्बाली की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा कि आपने जो बातें की हैं वो सन्मार्ग के विपरीत है। निर्मर्यादित पुरुष सत्पुरुषों से सम्मानित नहीं होते हैं। आचरण के द्वारा ही पुरुष की कुलीनता और पवित्रता प्रमाणित होती है। आचारहीन पुरुष दुशील हो जाता है। यदि धार्मिक वेश बनाकर मैं शुभ कर्मों का अनुष्ठान त्याग दूं तो लोग मुझे अत्याचारी समझेंगे। आपके अनुसार आचरण करके मैं स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा। अतः सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है, वही सनातन आचरण है। अतः राज्य सत्य स्वरूप है। सत्य के ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्यवादी मनुष्य अक्षय लोक को प्राप्त करता है। धर्म की पराकाष्ठा सत्य ही है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और देव, इन सबों का आधार सत्य ही है। अतएव सबको सत्यपरायण होना चाहिए। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिताजी के सत्य के पालन का को स्वीकार कर चुका हूँ। मैं सत्य का परित्याग किसी भी हालत में नहीं कर सकता। असत्य भाषी की हव्य और कव्य को देवताओं और पितृगण भी नहीं स्वीकार करते हैं। अतएव मैं वन में रहकर पिताजी की आज्ञा का पूर्ण रूपेण से पालन करूंगा। किसी भी हालत में मैं अयोध्या नहीं जा सकता हूँ। श्री राम की बातों को सुनकर जामवाली ने कहा कि श्री राम, मैं नास्तिक नहीं हूँ। समय की आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने इस तरह की बातें की हैं। तुम्हें अयोध्या लौटने के उद्देश्य से इस तरह की बातें मैंने तुमसे कही हैं। महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि श्री राम क्रुद्ध हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जाम्बाली नास्तिक नहीं है। श्री राम आपको अयोध्या लौटने के लिए उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। इसके बाद उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ से लेकर इक्ष्वाकु वंश की परंपरा का वर्णन करते हुए कहा कि महाराजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र आप हो और आप श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हो। नरेश्वर, यह अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, इसे स्वीकार करो और इसकी देखभाल करो। सभी इक्ष्वाक वंशों में यहाँ पर जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजा बना है। ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए छोटे पुत्र को राजा नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होना चाहिए। यही रघुवंश की सनातन कुल परंपरा है। इसे आप नष्ट नहीं कर सकते। इस पृथ्वी का पालन करना ही आपका धर्म है। श्री राम को समझाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि कुकुत्स कुलभूषण श्री राम, संसार में उत्पन्न मनुष्यों के तीन गुरु होते हैं, माता पिता और आचार्य। माता पिता तो शरीर प्रदान करने के कारण गुरु कहलाते हैं और आचार्य ज्ञान प्रदान करने के कारण गुरु कहलाता है। मैं तुम्हारे तथा तुम्हारे पिता दोनों का गुरु हूँ। अतएव तुम मेरी बातों को मानो। तुम अपनी बूढ़ी माँ को की बातों को भी मानो। सत्य, धर्म एवं पराक्रम युक्त श्री राम भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से ही तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। आचार्य की सारी बातों को श्री राम ने सुना और कहने लगे, माता पिता के द्वारा किए गए उपकारों का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे पिता दशरथ की जो आज्ञा है वो मिथ्या नहीं हो सकती है। श्री राम की बातों को सुनकर भरत जी ने सारथी से कहा कि आप इस वेदी पर बहुत से कुशों को बिछा दें। तब वो आर्य प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक मैं यहीं पर उनके समक्ष पड़ा रहूंगा। जिस तरह महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे के बिना खाए पिए मुंह ढककर पड़ा रहता है, उसी तरह मैं भी उपवास करते हुए मुंह ढककर इस कुटिया के सामने पड़ा रहूंगा। जब तक ये मेरी बातें मानकर अयोध्या नहीं लौटते तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा। भरत जी की बात सुनकर सुमंत्र जी भगवान श्री राम का मुंह देखने लगे और भरत जी स्वयं चटाई डालकर वहां बैठ गए। भरत जी की यह स्थिति देखकर श्री राम ने कहा, हे भरत, मैं तुम्हारा तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूं कि तुम ऐसा कह रहे हो। यह तो ब्राह्मणों के लिए विधान है, क्षत्रियों के लिए नहीं। भरत, उठो और अयोध्या जाओ। भरत जी ने लोगों से कहा कि आप लोग भैया को क्यों नहीं समझते हो। लोगों ने कहा कि हम लोग ये जानते हैं कि आप दोनों ठीक कह रहे हो। लोगों की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा कि भरत, उठो, इन लोगों की बातों को सुनो और समझो। इसके बाद भरत जी उठे और जल का स्पर्श करके बोले कि मैंने न तो कभी पिता से राज्य मांगा था
और न कभी माँ से राज्य के लिए विनती की थी। यदि श्री राम को वन में ही रहना है तो इसके बदले मैं स्वयं 14 वर्ष का वन में मैं भी 14 वर्ष में वन में रहूंगा। श्री राम ने भरत जी की बातों को सुना और कहा कि विकृत्य माहितम कृत्यम यत दूध दिया ये पिता दूध दिया ना, जीवताम। बताओ ना, थोड़ा काटो तो इसको। माय गॉड। सुनो सुनो। न तल्लो तल्लोप्युत्यम शक्यम मया वा भरतेन वा। पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है अथवा धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे न तो हम न तो भरत ही पलट सकते हैं। मैं वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बना सकता। सामर्थ्य रहते प्रतिनिधि बनाना ठीक नहीं है। मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटूंगा और भरत के साथ भूमंडल का स्वामी होऊंगा। अतएव माता कैकेयी ने महाराज से वरदान मांगा और मैंने उसका पालन करना स्वीकार कर लिया है। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानो और उस वरदान के पालन द्वारा अपने पिता महाराजा दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त कर दो। उन आए हुए अप्रतीत तेजस्वी दो भाइयों का रोमांचकारी समागम देखकर महर्षियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे दोनों भाइयों की प्रशंसा कर रहे थे। ऋषिगण जानते थे कि रावण का वध होना है। अतएव उन ऋषियों ने भरत जी से कहा कि कुले जातम महाप्राज्ञम महाभृत्यम महायशम ग्राहम रामस्य वाक्यम ते पितरम यज्ञवेक्षसे सदा नृणम्यं राजम वयमिच्छामहे पितु अनृणत्वाच्यम कैकेय्या स्वर्ग दशरथो गतम। महाप्राज्य, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए और तुम्हारा आचरण उत्तम और यश के से महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो तो तुम्हें श्री राम की बातों को मान लेना चाहिए। हम लोग इस श्री राम को पिता के ऋण से सदा ऋण होना देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही महाराजा दशरथ स्वर्ग में पहुंच गए हैं। महर्षियों की बातों से तो श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु भरत जी तो कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री राम से निवेदन कहा कि आप मेरी और मेरी माता की याचना को सफल करें। आपके बिना मैं राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, न तो जनपद के लोगों को प्रसन्न रख सकता हूँ। हमारे सभी बांधव आपके अयोध्या आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम, इस राज्य को स्वीकार करके किसी दूसरे को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। यह कहकर भरत जी श्री राम के चरणों पर गिर पड़े और बहुत प्रार्थना की है। श्री राम ने भरत को गोद में बैठाकर कहा कि हे भाई, तुम में यह स्वाभाविक अथवा आहाराद्य रूप में बुद्धि आई है, उसके कारण तुम संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने में समर्थ हो। तुम अपनी मंत्रियों और मित्रों के साथ मिलकर राज्य करो। मैं किसी भी हालत में अपनी प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकता। श्री राम की बातों को सुनकर श्री भरत ने कहा, अधीरोहार्य पादाभ्यम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेम विधास्यत। हे आर्य, ये दोनों सुवर्ण अलंकृत पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित है। आप इन पर अपने चरण को रख दें, ये ही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। श्री राम ने उन पादुकाओं पर अपना पैर रख दिया, फिर पैर से निकालकर उसे भरत जी को दे दिया। चरण पादुका को प्राप्त करके श्री भरत जी ने कहा, हे श्री राम, इन चरण पादुकाओं को मैं राज सिंहासन पर विराजमान करूंगा। जटा चीर धारण करके फल और मूल का आहार 14 वर्ष तक करूंगा। इन पादुकाओं से ही आज्ञा लेकर मैं सारा राज्य का कार्य करूंगा। रघुत्तम, 14वां वर्ष पूर्ण होने पर नवीन वर्ष के प्रथम दिन यदि मैं आपका दर्शन नहीं कर सका तो अग्नि में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। श्री राम ने कहा कि बहुत अच्छा। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न का आलिंगन कर लिया और माता कैकेयी की भी रक्षा करना। तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है, उनके प्रति क्रोध मत करना। उन पादुकाओं को लेकर भरत जी ने श्री राम की परिक्रमा की तथा उस चरण पादुकाओं को गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। इसके पश्चात श्री राम ने सबों को यथाचित सत्कार किया और सबों को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। उस समय माताओं का गला शोक से रुद्ध हो गया। वे श्री राम से बोल भी नहीं पा रही थी। श्री राम भी सभी माताओं का चरण स्पर्श करके चुपचाप कुटिया में प्रवेश कर गए। श्री राम ने चरण पादुकाओं को सिर पर रखकर भरत जी भी श्री राम के चरण पादुकाओं को सिर पर रखकर भरत जी प्रसन्नता पूर्वक रथ पर बैठ गए। सभी महर्षि उनके आगे आगे चल रहे थे। सब लोगों ने चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा की और मंदाकिनी नदी को पार किया। वहां से चलकर भरत जी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आए। उन्होंने महर्षि भारद्वाज के चरण वंदना की। महर्षि भारद्वाज ने भरत जी से पूछा कि वत्स, क्या तुम्हारा भेंट श्री राम से हुआ है?
भरत जी ने महर्षि भरद्वाज से कहा कि महाराज, मैंने आज महर्षि वशिष्ठ से ने सब कुछ कहा, किंतु श्री राम ने कहा कि मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहूंगा। जो प्रतिज्ञा पिताजी ने की थी, उनकी उस प्रतिज्ञा का मैं यथार्थ रूप में पालन करूंगा। श्री भरत जी ने महर्षि भरद्वाज को बतलाया कि श्री राम ने यह कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम से कहा है कि हे महाप्राज्य, तुम प्रसन्नता पूर्वक इस स्वर्ण भूषित पादुकाओं को अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो, और उन्हीं के द्वारा अयोध्या का योगक्षेम का निर्वाह होगा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर श्री राम ने उस स्वर्ण भूमिका भूषित पादुकाओं को मुझे प्रदान किया है। उनके इस चरण पादुकाओं को लेकर मैं अयोध्या ही जा रहा हूँ। भरत जी की बातों को सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए महर्षि भरद्वाज ने उनसे कहा कि औंद्रणाम स महाबाहु पिता दशरथस्तमं यस्य त्वमृदृशं पुत्रम धर्मात्मा धर्मवत्सलः। भरत, तुम्हारा पिता महाबाहु दशरथ सब प्रकार से उन्नत हो गए हैं, जिनका तुम जैसा धर्मात्मा पुत्र हो। उसके बाद भरत जी जैसे ने महर्षि भारद्वाज के चरणों का स्पर्श किया और उनसे जाने की आज्ञा मांगी। भरद्वाज आश्रम से चलकर भरत जी यमुना पार किए। उसके बाद गंगा पार करके श्री भरत जी श्रृंगेरपुर आए। पिता और बड़े भाई से रहित भरत जी अयोध्या में आकर शोक संतप्त हो गए। उन्होंने सुमंत्र जी से कहा कि ये सुमंत्र जी, देखिए, अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है। यह पहले ही की भांति प्रकाशित नहीं होती। इसका वह सुंदर रूप तथा वह आनंद जाता रहा है। इस समय यह अत्यंत दीन और निरस दिख रहा है। रथ के द्वारा यात्रा करके भरत जी अयोध्या में प्रवेश किए। सारी अयोध्या उदास थी, कहीं भी प्रकाश नहीं दिखता था। रथ पर बैठे हुए भरत जी ने सुमंत्र जी से कहा कि यह कितने कष्ट की बात है कि आज पहले के समान चारों ओर फैलने वाला गीत और वादित शब्द बैठो। अयोध्या में नहीं सुनाई पड़ रहा है। कहीं श्री। पुष्पों की सुगंधियां की खुशबू नहीं आती है। श्री राम के वन में चले जाने के कारण शोक संतप्त यहाँ के युवक माला इत्यादि का सेवन करना बंद कर दिए हैं। वे सुंदर वस्त्र धारण करके बाहर भी नहीं निकलते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। निश्चय ही इस नगरी में सारी शोभा श्री राम के साथ ही चली गई है। जिस तरह वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष में की चांदनी रात की शोभा नहीं होती, इस तरह श्री राम के स्पर्श से संतप्त हुई श्री भरत की अयोध्या की शोभा ही समाप्त हो गई है। न जाने कब श्री राम यहाँ पुनः पधारेंगे और सबों के हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। इस तरह सुमंत्र जी की बातें करते हुए भरत जी ने महाराजा दशरथ से रहित उनके राजमहल में प्रवेश किया और वहां पर महाराज के अभाव में करुण विलाप करने लगे। भरत जी ने अपने सभी गुरुजनों को अयोध्या में रखकर उनसे कहा कि अब मैं नंदीग्राम जाऊंगा। इसके लिए मैं आप सबको से आज्ञा चाहता हूँ। वहां श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले समस्त कष्टों को मैं बर्दाश्त करूंगा। अरे महाराज तो स्वर्ग चले गए हैं और मेरे पूजनीय भाई श्री रामचंद्र जी वन में निवास कर रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहां राम की प्रतीक्षा करूंगा। महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। भरत जी की बातों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ आदि ने भरत जी की प्रशंसा की। हम सब लोग तुम्हारे विचार का अनुमोदन करते हैं। महर्षि वशिष्ठ और मंत्रियों की बातों को सुनकर भरत जी ने सुमंत्र जी से कहा कि आप मेरा रथ तैयार कीजिए। भरत जी ने माताओं से आज्ञा ली और शत्रुघ्न जी के साथ वह रथ पर बैठ गए। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सबों के पूर्वाभिमुख होकर अयोध्या से यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम जाता है। भरत जी के पीछे सारी सेना थी। भरत जी शीघ्र ही नंदीग्राम पहुंच गए। वे अपनी सिर पर श्री राम की चरण पादुकाओं को लिए हुए थे। नंदीग्राम पहुंचकर वे रथ से उतरे और गुरुजनों से कहा कि मेरे बड़े भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में प्रदान किया है। उनकी यह सुवर्ण भूषित पादुका ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली है। इसके बाद भरत जी ने सबों से कहा कि हे, ये आर्य की चरण पादुका हैं। यही सबों का निर्वाह करने वाली है। आप सब लोग इस पर छत्र लगाएं। ये चरण पादुका धर्मराज की स्थापना करेगी। ये चरण चरण पादुका रूपी श्री राम के न्यास की रक्षा में उनके वन से लौटने पर्यंत तक करूंगा। उनके आने पर ही उन चरण पादुकाओं को मैं उनके चरणों में संयुक्त करूंगा। उन चरण पादुकाओं के साथ अयोध्या का राज्य श्री राम को सौंप कर मैं निष्पाप हो जाऊंगा। कुकुस्त कुलभूषण श्री राम के अयोध्या के राज्य का अभिषेक हो जाने पर सब लोग आनंद मग्न हो जाएंगे। तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुना प्रसन्नता होगी और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार विलाप करते हुए श्री राम भरत जी
नंदीग्राम में रहकर मंत्रियों के साथ राज्य का कार्य करने लगे। नंदीग्राम में भरत जी जटा और वल्कल वस्त्र धारण करके रहा करते थे। उन्होंने नंदीग्राम में पादुकाओं को अभिषिक्त किया और अपने हाथ से उन्होंने चमर धारण किया। भरत जी राज्य शासन का सारा कार्य चरण पादुकाओं को निवेदित करते थे। भरत जी के चले जाने के बाद श्री राम ने अनुभव किया कि यहाँ के सभी तपस्वी जन अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हैं। जो तपस्वी जन श्री राम को देखकर आनंद मग्न रहते थे, वे आज अन्यत्र जाना चाहते हैं। क्या कारण है? यह सोचकर तपस्वी महर्षियों ने में एक श्रेष्ठ महर्षि ने श्री राम से हाथ जोड़कर पूछा कि क्या मुझ में या लक्ष्मण से अथवा सीता से आपका कोई अपराध हो गया है? यह सुनकर महर्षि ने कहा कि आपकी ही ओर से तपस्वियों पर भय उपस्थित होने वाला है। उसी के उद्विग्न होकर तपस्वी जन आपसे आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर रावण का छोटा भाई खर निवास करता है। उसने ही जन स्थान में रहने वाले तपस्वियों को विनष्ट किया है। वो बड़ा ही ढीठ, बिजुनमत, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी राक्षस है। वो आपको भी सहन नहीं कर पाएगा। आप जब से यहाँ रहने लगे हैं, तब से वह तपस्वियों को अधिक सताने लगा है। उसके राक्षस आश्रमों में आकर छिप जाते हैं और तपस्वियों का विनाश करते हैं। तपस्वियों की यज्ञाग्नि में बाधा डालते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ से थोड़ी दूरी विद्यमान फल एवं फूलों से परिपूर्ण दूसरे वन में जा रहे हैं। श्री राम, यद्यपि आप सदा सावधान तथा राक्षसों के विनाश में समर्थ हैं, फिर भी पत्नी के साथ इस आश्रम में रहना आपके लिए दुखद होगा। ऋषियों की बात को सुनकर भी श्री राम उन्हें सांत्वना देकर रोक नहीं सके। वे कुलपति महर्षि भी श्री राम का अभिनंदन करके वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ वहां से चले गए। जाते हुए तपस्वियों के उपदेश को श्री राम ने सुना और उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाकर उन्होंने तपस्वियों को प्रणाम किया तथा अपने आश्रम में ही निवास करने लगे। भरत जी के अयोध्या लौट जाने के पश्चात श्री राम का अब चित्रकूट में मन नहीं लग रहा था। वे निरंतर यही सोचते रहते थे। यहाँ पर भी श्री भरत जी से माताओं से अयोध्या वासियों से मिलन हो चुका है। अतएव मुझे उनकी याद सदा आती रहती है। मैं शोक संतप्त हो जाता हूँ। अतएव मुझे भी इस आश्रम को छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। यह सोचकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में आए और अत्रि मुनि ने भी उन्हें अपने पुत्र से के समान अपनाया। उन्होंने स्वयं श्री राम का आतिथ्य सत्कार किया और लक्ष्मण एवं सीता का समादर किया। उन्होंने अपनी वृद्धा पत्नी अनसुईया से कहा कि विदेह राज की नंदिनी सीता का सत्कार करो। अनसुईया का परिचय देते हुए महर्षि अत्रि ने कहा कि एक बार यहाँ 10 वर्ष की अनावृष्ट हो गई थी। उस समय अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने इस आश्रम में तपस्वियों के लिए फल मूल उत्पन्न कर दिया था तथा मंदाकिनी को प्रभावित किया था। उन्होंने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके तपस्वियों के विघ्न का निवारण किया था। वहीं ये अनसुईया देवी तुम्हारी माँ के समान है। देवताओं का कार्य करने के लिए उन्होंने 10 रात्रि की एक ही रात्रि बना दी थी। हे संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय है। ये तपस्विनी हैं। इनके क्रोध इनको क्रोध होता ही नहीं है। सीता देवी इस वृद्धा अनुसुईया देवी के पास जाएं। महर्षियों की बात को सुनकर भगवान श्री राम ने सीता देवी को अनुसुईया के पास भेज दिया और कहा, जो अपने सत्कर्मों के कारण संसार में अनुसुईया के नाम से प्रख्यात है, वह तपस्विनी अनुसुईया देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य है। अतएव तुम शीघ्र ही उनके पास जाओ। श्री राम की बातों को सुनकर जानकी जी माता अनुसुईया के पास गई और अनुसुईया देवी अत्यंत वृद्धा थी। उनके सिर के बाल पक गए थे। उनका सारा शरीर कांप रहा था। श्री जानकी जी माता अनुसुईया के पास जाकर उनको प्रणाम किए और उनका कुशल समाचार पूछा। सीता जी को सांत्वना देते हुए माता अनुसुईया ने कहा, हे सीते, यह सौभाग्य की बात है कि तुम पति परायण हो। अब अपने स्वामी चाहे वन में रहें या नगर में, अच्छे हो या बुरे हैं, जिस स्त्री को अपने पति प्रिय हैं, उन्हें अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई हितकारी नहीं है। यह मेरा निश्चय है। तुम जैसी साध्वी नारियां स्वर्गलोक की अधिकारिणी हैं। अतएव तुम्हें इसी प्रकार अपने पति देव श्री राम की सेवा में लगी रहनी चाहिए। सती धर्म का पालन करो और पति को ही प्रधान देवता समझो। सर्वदा उनका अनुसरण करती रहो और तुम अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हारा सुयश और धर्म दोनों ही प्राप्ति होगी। श्री सीता जी ने अनसुईया देवी की बातों को सुनकर कहा, देवी, मैं जानती हूँ कि नारी का सबसे बड़ा गुरु और उसका पति है। यदि अपने
मेरे पति अनार्य और निर्धन होते तो भी मैं उनकी सेवा में लगी रहती। ये तो अपने गुणों के कारण ही सबों की प्रशंसा के पात्र हैं। तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये सबों पर करुणा करने वाले, जितेंद्रिय, स्थिर, प्रेम करने वाले, धर्म के पालन करने वाले और माता पिता के समान प्रिय हैं। श्री राम जिस तरह से अपनी माता के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह महाराज की अन्य पत्नियों के साथ भी व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि महाराज ने जिन नारियों को एक बार भी प्रेम पूर्वक देख लिया, उन सबों को वे माता के ही समान सम्मान प्रदान करते हैं। विवाह के काल में मैं माँ ने मुझे जो पातिव्रत्य का उपदेश दिया था, उसे मैं भूली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त किसी दूसरे तप का विधान नहीं है। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके स्वर्गलोक में पूजनीय हुई थी। उसी के समान व्यवहार करने वाले आप भी पति की ही सेवा के प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर चुकी हो। संपूर्ण नारियों में श्रेष्ठ रोहिणी भी पति की सेवा के कारण ही मुहूर्त भर में बिना चंद्रमा के ही प्रकाशित होती रही। सीता जी की बातों को सुनकर अनसुईया देवी ने कहा, हे सीते, तुम्हारा कौन सी इच्छा मैं पूर्ण करूं? सीता जी ने कहा, देवी, मैं आपकी बातों से संतुष्ट हूं। यह सुनकर अनसुईया देवी ने कहा कि हे सीते, यह दिव्य तथा श्रेष्ठ माला, यह वस्त्र, ये आभूषण, ये अंगराग तथा बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। मेरे द्वारा प्रदत्त ये वस्तुएं तुम्हारे अंग की शोभा बढ़ाएंगी। ये तुम्हारे योग्य हैं। सदा उपयोग किए जाने वाले ये सब निर्विकार और निर्दोष रहेंगे। इस अंगराग से तुम उसी तरह से पति की शोभा बढ़ाओगी, जिस तरह लक्ष्मी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती है। अनसुईया के द्वारा प्रेम पूर्वक प्रदत्त सारी वस्तुओं को लेकर सीता जी उनके सन्निकट बैठ गईं। उसके बाद अनसुईया देवी ने श्री जानकी जी से उनके विवाह तथा स्वयंवर के विषय में पूछताछ किया। सीता जी ने विस्तार से अपने स्वयंवर और श्री राम के साथ विवाह की कथा का वर्णन किया। वह सुनकर अनसुईया देवी बड़ी प्रसन्न हुई। अनसुईया देवी से आभूषणों को प्राप्त करके सीता जी ने उनको अलंकारों को धारण किया। पुनः वे अनसुईया माता को प्रणाम करके श्री राम के पास आई। दिव्य वस्त्र अलंकारों से अलंकृत सीता जी को देखकर श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सीता जी ने उनको उन सारी बातों को सुनाया जो अनसुईया माता ने उनसे की थी। सभी तपस्वी जनों ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का समादर किया। रात्रि में अत्रि महर्षि के आश्रम में निवास करके प्रातःकाल श्री राम जी जाने के लिए मार्ग पूछते तो महर्षि ने कहा, श्री राम, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है। यहाँ वे उपद्रव करते रहते हैं। इस विशाल वन में अनेक रूप धारण करके नरभक्षी राक्षस, खून पीने वाले हिंसक जीव रहते हैं। जो यहाँ असावधान मिल जाता है, उस राक्षस उसे राक्षस खा जाते हैं। आप इन राक्षसों को विनष्ट कीजिए। श्री राम, यही मार्ग है जिस मार्ग से महर्षि फल मूल लेने जाते हैं। आप भी इसी मार्ग से जाइए। महर्षि की बातों को सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ उसी मार्ग से प्रस्थान किया। अब आगे जो है, भगवान दंडकारण्य के वन में प्रवेश करते हैं। मतलब यहाँ पर अयोध्या कांड समाप्त हो जाता है।